एक गांव में घुसते ही एक बुजुर्ग की दुकान पड़ती है और वो बुजुर्ग अपनी दुकान पे बैठा बैठा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख रहा होता है, यानी कि अपने मोबाइल में अलग अलग पन्ने पलट रहा होता है। कभी वो फेसबुक पे जाता है, कभी यूट्यूब पे जाता है, तो कभी व्हाट्सएप पे जाता है। लेकिन अचानक से दोस्तों होता क्या है, अचानक से उसके सामने एक ही लड़के की वीडियो बार बार आ रही होती है। अब जब वो वीडियो बार बार आ रही होती है तो ये बुजुर्ग आदमी उसे देखता है और कहता है कि ये लड़का तो जाना पहचाना सा है, ये तो मैंने कहीं देखा है। और फिर उस लड़के के बारे में गांव में जो भी उसकी दुकान पे आता उन सभी को बताता है कि ये लड़का मेरी दुकान पे आया था, ये हमारे गांव में आया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो दुकान है, ये दुकान है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और यहीं पे एक लड़का पहुंचता है और वो पहुंचता है हिंदुस्तान के अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, और वो पाकिस्तान अपनी महबूबा सना रानी से मिलने के लिए गया था। अब ये लड़का अचानक से इसकी दुकान के सामने आता है तो ये बुजुर्ग आदमी उसे देखता है और पूछता है, बताओ क्या चाहिए, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो तुम। तो ये लड़का देखने में कुछ अजीब सी हालत में लग रहा होता है। इस लड़के का नाम होता है बादल बाबू, और ये वहाँ पे जाके पूछता है कि यहाँ पे सना रानी का घर कौन सा है। सना रानी के माता पिता का नाम बताता है और उससे पता पूछता है। इस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है देखने में। तो फिर वो बुजुर्ग आदमी क्या करता है, इस लड़के को पीने के लिए पानी देता है और थोड़ा कुछ खाने के लिए भी देता है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है देखने में। अब क्या होता है दोस्तों, ये उसे बता देता है सना रानी का घर इधर है, और ये लड़का चला जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लड़का हिंदुस्तान से पाकिस्तान इनलीगल तरीके से गया हुआ था, और अगर उस गांव से दिल्ली की दूरी देखी जाए तो लगभग 566 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली से इसके घर की दूरी 282 किलोमीटर दूर है। और ये लड़का अचानक से ही पाकिस्तान में जा धमका। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो सना रानी है इसकी महबूबा, जो कि सोशल मीडिया पर इसको मिली थी, उसने और इस लड़की की माँ ने इस लड़के को अचानक से धोखा दे दिया, क्योंकि ये लड़का उनके कहने से ही पाकिस्तान गया था। अब दोस्तों इसकी कहानी मैंने आपको एक तो पहले सुना दी है, और अब इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये लड़का आखिर वहाँ पे गया तो कैसे गया, इसके साथ वहाँ पे क्या हुआ, किसके यहाँ पे काम किया, और किस तरह से ये पकड़ा गया। दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह लगती है मंडी बहाबुद्दीन, और मंडी बहाबुद्दीन का ही एक गांव लगता है मोंगा, और मोंगा का ही एक छोटा सा गांव लगता है उसके नज़दीक में ही है, उसका नाम है बिलावल कॉलोनी। मैं बात कर रहा हूं 14 जनवरी 2025 की सुबह की। दरअसल होता क्या है, एक पत्रकार इस गांव में पहुंचता है और वहां पे जाके पूछता है कि सना रानी का घर कौन सा है। अब जैसे ही ये पत्रकार उस गांव में जाके सना रानी के घर के बारे में पूछता है तो कोई बताता है कि आगे से जाके आप सीधे हाथ पे मुड़ जाइएगा, तालाब के किनारे पे ही एक टूटा फूटा सा जर्जर हालत में घर है, वही सना रानी का घर है। दरअसल दोस्तों ये जो सना रानी है कोई बड़े घर से नहीं थी, ये गरीब घर से थी। इसके घर वाले भी मजदूरी का काम किया करते थे। अब क्या होता है, ये पत्रकार उस घर की तरफ जाता है। अब जैसे ही उस घर की तरफ जाता है तो वहाँ पे देखता है एक लड़की होती है जो कि बकरी चरा रही होती है, और उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ होता है और सर पे दुपट्टा होता है जिसने कि अपना सर ढका हुआ था। अब वो पत्रकार उस घर में पहुँचता है और उससे वहाँ पे जाके पूछता है कि क्या आप सना रानी हैं? तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं सना रानी हूँ। अब जैसे ही उस पत्रकार को ये वाली बात पता चलती है कि यही लड़की है वो सना रानी जिसकी वजह से हिंदुस्तान से एक लड़का पाकिस्तान आया है, तो वो तुरंत अपने साथी से कहता है कि कैमरा चालू करो, यही सना रानी है, और उसके मुंह पे तुरंत माइक लगा देता है और उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। अब जैसे ही सना रानी के सामने कैमरा खुलता है और पत्रकार अपना माइक आगे करता है, तुरंत क्या होता है, सना रानी चौंक जाती है और उससे मना कर देती है और कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है और तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन पत्रकार कहता है कि मुझे तुमसे ज़्यादा बात नहीं करनी, थोड़ी बहुत ही बात करनी है। तो सना रानी
तमतमा जाती है, गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ। अब जैसे ही सना रानी गुस्से में आती है तो वो पत्रकार भी समझ जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो पत्रकार जो है वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही ये पत्रकार वहाँ से जाता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पत्रकार के पास बहुत सारे प्रश्न थे जिनका कि उत्तर सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान जानना चाहता है। अब जैसे ही ये पत्रकार जाता है और उसी तरह से क्या होता है, एक दिन उसके घर पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है बादल बाबू। अब बादल बाबू क्या होता है, उसके घर पे आता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है देखने में, जो कि बहुत दिनों से सोया नहीं था, बहुत दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं था और बहुत दिनों से वो चल ही रहा था, यानी कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये बादल बाबू उस लड़की के घर पे जाता है और उसे जाके सरप्राइज़ देता है। अब जैसे ही ये उसे सरप्राइज़ देता है तो ये लड़की उसे देखकर चौंक जाती है, यानी कि सना रानी बादल को देखते ही चौंक जाती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तो बादल बाबू कहता है तुमने ही तो मुझसे कहा था कि हिम्मत हो तो मुझे पाकिस्तान से आकर लेकर जाओ, तो मैं आ गया। अब वो लड़की क्या करती है, तुरंत अपनी माँ के पास जाती है। अब अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को बताती है कि माँ देखो हिंदुस्तान से बादल बाबू आया है। अब जैसे ही उसकी माँ को ये वाली बात पता चलती है तो उसकी माँ भी घर में से सीधी बाहर निकल के आती है और वो देखती है कि बादल बाबू उसके सामने खड़ा हुआ है। देखने में बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है और उसकी माँ भी देखकर घबरा जाती है। अब जैसे ही उसकी माँ उसे देखती है तो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, कैसे आए, ऐसा करो तुम जैसे यहाँ पे आए हो वैसे ही यहाँ से वापस चले जाओ। अब वो बादल बाबू कहता है कि वापस चले जाओ, अरे आप ही ने तो कहा था मुझसे आने के लिए, अब मैं वापस कैसे चले जाऊँ। लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती, वो उससे कहती है यहाँ से जाओ, यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुको। मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, ये जो बादल बाबू है बहुत दिनों से चलते 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 पाकिस्तान पहुँचा और पाकिस्तान में जाकर इसके गांव पहुँचा। जब ये लड़का जब इसके गांव पहुँचा था तो एक दुकान पर पहुँचता है जहाँ पे कि एक बुज़ुर्ग होता है और उस बुज़ुर्ग से वो सना रानी का घर पूछता है कि सना रानी का घर कहाँ है, उसके माता पिता का नाम बताता है। तो वो बुज़ुर्ग बादल को सना रानी का घर बताता है और बादल की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता देखकर उसको कुछ खाने पीने के लिए भी देता है। लेकिन सना रानी की माँ और सना रानी ऐसी निकली जिसने कि बादल को ना तो बिठाया ना ही उससे पानी पूछा, उसे तुरंत वहाँ से निकल जाने के लिए कह दिया। अब क्या होता है दोस्तों, बादल बेचारा मायूस अब उसके घर से वापस बाहर निकल जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती है। अब वो टहलते 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 एक बड़ी सी कोठी के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। अब वो थक जाता है, भूखा प्यासा होता है, तो वो क्या करता है, बादल उसी कोठी के सामने जाकर बैठ जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो कोठी का मालिक था जिसका नाम था हाजी खान असगर, वो उस कोठी से बाहर निकल के आता है। वो देखता है कि उसके दरवाजे पे एक लड़का बैठा हुआ है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। तो हाजी खान असगर जो होता है उससे पूछता है कि बेटा तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हुए हो यहाँ पे। तो वो बताता है बादल बाबू कि साहब मेरे पास कोई काम नहीं है, ना ही मेरे पास खाने के लिए कुछ पैसे हैं, अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाती। अब वो आज हाजी खान असगर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो ये बादल बाबू क्या करता है, सना रानी के घर का पता बताता है और सना रानी के माता पिता का नाम इसको पता होता है। तो ये साफ साफ कह देता है कि सना रानी की माँ को अपनी माँ बता देता है, उसके पिता को अपना पिता बता देता है, कह देता है कि मैं उन्हीं का लड़का हूँ। अब जैसे ही ये उस हाजी खान असगर को ये वाली बात बताता है तो वो कहता है कि अरे उनको तो मैं जानता हूँ, अच्छा अब बताओ तुम क्या क्या काम कर सकते हो। वो कहता है कि साहब आप जो काम मुझे दे दोगे मैं वो काम कर लूँगा। अब इसके बाद में क्या होता है, जो वो बड़ा आदमी होता है हाजी खान असगर, वो क्या करता है, वो कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरे पास कुछ बकरियां हैं, तुम उन बकरियों को ले जाया करो और चराया करो और जो तुम जैसे चाहो वैसे रहो, खाओ पियो मजे उड़ाओ, जो तुम्हारे पैसे होंगे तुम्हें मिल जाएंगे। अब ये बादल बाबू क्या करता है, इसकी बकरियों को चराने चला जाता है और शाम को घर पे लेके आ जाता है और वहीं पे आके सो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों,
जब बादल बाबू इस बड़े आदमी के घर में रह रहा था तो उसको एक दिन दूध दिया जाता है पीने के लिए, तो ये साफ मना कर देता है कि मैं दूध पीता नहीं। अब चलिए कोई बात नहीं, दूध नहीं पीता तो कोई बात नहीं। अब इसको खाना दिया जाता है खाने के लिए, और खाने में दिया जाता है इसको गोश्त। अब ये बादल बाबू उस गोश्त को देख के मुँह टेढ़ा कर लेता है और मना कर देता है कि साहब मैं गोश्त नहीं खाता, मैं शाकाहारी खाना खाता हूँ, मैं मांसाहारी नहीं खाता। अब ये देख के क्या है, वो हाजी खान अख्तर चौंक जाता है कि ऐसा क्या है। वो इसका हाथ पकड़ता है बादल बाबू का और इससे पूछता है कि बेटा बात क्या है, क्या परेशानी है, तुम कुछ खा पी क्यों नहीं रहे, ऐसी क्या बात है। तो वो कुछ भी जवाब नहीं देता, वो कहता है कि मैं शाकाहारी ही खाता हूँ। अब हाजी खान असगर क्या है, चलो इसको शाकाहारी खाना दे दो। अब 3-4 दिन बीत जाते हैं। अब वो इससे पूछता है बेटा एक बात बताओ, तुम्हें इतने दिन हो गए, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, अपने माता पिता के पास क्यों नहीं जाते, तुम यहीं पे बकरी चराते हो, यहीं पे खाना खाते हो, यहीं पे सो जाते हो, तुम अपने घर पे क्यों नहीं जाते। तो इसके अवज़ में दोस्तों जो बादल बाबू है कोई भी जवाब नहीं देता। अब क्या होता है, एक दिन हाजी खान अख्तर यानी कि 27 दिसंबर 2024 का दिन होता है दोस्तों। 27 दिसंबर 2024 वाले दिन हाजी खान असगर बादल बाबू का हाथ पकड़ता है और सना रानी के घर पे पहुंच जाता है और उसकी माँ को बुलाता है कि ये देखो तुम्हारा बेटा इतने दिन से हमारे घर पे काम कर रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पे क्यों नहीं आता, खाना पीना तुम्हारे घर पे क्यों नहीं आता, ऐसी क्या बात हो गई, क्या नाराज़गी हो गई। अब दोस्तों जैसे ही हाजी खान असगर सना रानी के घर पे पहुंचता है, उसकी माँ से बात करता है, तो सना रानी की माँ हाजी खान असगर और बादल बाबू को देखकर चौंक जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि हाजी खान असगर जो है उस गांव का एक नामी आदमी था। अब इसके बाद सना रानी की माँ पूरी की पूरी कहानी सुनाती है और उसके बाद बताती है कि ये जो लड़का है हिंदुस्तान से आया है सना रानी से मिलने के लिए, ये इससे शादी करने के लिए आया है और बिना बताए आया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और पता नहीं ये यहाँ पे क्यों आ गया। अब दोस्तों ये वाली बात क्या है पूरे गांव में फैल जाती है और 27 दिसंबर 2024 वाले दिन ही कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और थाना सदर से अंजुम शहजाद आते हैं जो कि थाना अध्यक्ष होते हैं। अब अंजुम शहजाद असगर बाबू को गिरफ्तार कर लेते हैं और सीधे थाने लेकर जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा असगर बाबू की उम्र महज 20-22 साल है। अब 20-22 साल का लड़का पाकिस्तान कैसे आया, तो इससे क्या है अंजुम शहजाद पूरी की पूरी बात पूछते हैं, बेटा सही सही बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए, किस लिए आए और तुम्हारा यहाँ पे क्या मकसद है। तो ये बादल बाबू दोस्तों अंजुम शहजाद को पूरी की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। वो बताता है कि साहब मैं हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ ज़िले में ही एक गांव थाना लगता है थाना बरला, और थाना बरला का ही एक गांव है नगला खिटकरी, मैं वहां का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम कृपाल सिंह है, मां का नाम गायत्री है। हम 3 भाई 1 बहन हैं। मेरे पिताजी रंगाई पुताई का काम करते हैं और बाकी के मेरे 2 भाई मजदूरी का काम करते हैं। मैं दिल्ली में एक टेलर की सिलाई की कंपनी थी, उसमें दर्जी का काम करता था। लेकिन आज से 2 साल पहले क्या हुआ था, मैंने फ़ोन लिया था। अब जब मैंने फ़ोन लिया तो उसके बाद में क्या होता है, मैं सोशल मीडिया पे आया। अब सोशल मीडिया पे आया तो उसके बाद में क्या होता है, मेरी सना रानी से दोस्ती हो गई। मैं और सना रानी रोज़ाना बात किया करते थे। इसकी माँ को भी मेरे बारे में सब कुछ पता है। एक दिन क्या होता है, सना रानी की माँ ने मेरे से कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो तो तुम ऐसा करो, पाकिस्तान आओ और मेरी बेटी का हाथ पकड़ो और अपने साथ हिंदुस्तान लेकर जाओ। अब जब ये वाली बात सुनता है कि सना रानी की माँ तैयार है अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने के लिए, तो ये खुश हो जाता है और खुश होने के बाद ये प्लानिंग करता है कि कैसे मैं पाकिस्तान जाऊं। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ये अपने घर जाता है। 19 अगस्त 2024 का दिन होता है, रक्षाबंधन के लिए ये अपने घर जाता है और घर जाके अपनी बहन से राखी बंधवाता है और वहीं से बैठकर ये प्लानिंग करता है कि कैसे क्या किया जाए। तब ये क्या करता है, अपने माता पिता से बताता है कि मैं काम करने के लिए दुबई जा रहा हूँ और दुबई में जाके मुझे क्या है अच्छे पैसे मिलेंगे, पैसे अच्छे मिलेंगे तो हमारे घर की हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी।
अब इसके बाद इसके माता पिता भी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम चले जाओ दुबई। अब ये वहाँ से चुपचाप पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, ये पाकिस्तान कैसे पहुंचा, कैसे नहीं पहुंचा, अभी तक इसके बारे में पाकिस्तान की सरकार ने या पुलिस ने कोई भी खबर नहीं बताई कि ये कैसे पहुंचा। लेकिन ये जैसे तैसे करके इसके गांव पहुंच जाता है, वहाँ पे बुजुर्ग मिलता है, फिर सना रानी की माँ मिलती है जो उससे मना करती है, फिर हाजी खान असगर के घर पे ये काम करता है और उसके बाद थाना सदर के अंजुम शहजाद थानेदार इनको गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद ये सारी की सारी कहानी इनको सुना रहा होता है। अब क्या होता है दोस्तों, इस लड़के को क्या है गिरफ्तार कर लिया गया था और इसकी पूरी डिटेल ली थी, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस को इसके ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था। इसलिए इस लड़के को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया था, जो कि 10 जनवरी 2025 को पूरी हो गई है। अब इसके खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही है। इसके बाद में दोस्तों इस लड़के को दोबारा से न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, जो कि 24 जनवरी 2025 को ख़त्म होगी। अब क्या होता है दोस्तों, दो चीज़ें हैं। अगर जैसा ये लड़का बता रहा है अगर वैसा ही है, मतलब कि जो बादल बाबू है, अगर इसे सना रानी की माँ ने ही बुलाया है और सना रानी के कहने पर ही ये पाकिस्तान आया है, तो जितनी सज़ा बादल बाबू को मिलेगी उतनी ही सज़ा सना रानी को भी मिलेगी, जो कि पाकिस्तान के अधिनियम के मुताबिक लगभग 10 साल की होगी। अब हिंदुस्तान आ जाते हैं। हिंदुस्तान में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही इसके परिवार के लोगों को पता चलता है कि इनका बेटा पाकिस्तान में है और गिरफ्तार कर लिया गया है, तब से ही चाहे इसकी माँ हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, सभी लोग सोशल मीडिया के सामने, मीडिया के सामने, सभी के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, चाहे पुलिस हो, सबके सामने वो हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा लड़का बड़ा सीधा साधा है, वो तो ना समझ है, वो गलती से वहाँ पहुँच गया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप कैसे भी करके हमारे बेटे को वापस से हमारे घर पे भेज दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। देखिए फ़र्क कितना है। फ़र्क ये है, एक लड़की आई थी औरत सीमा हैदर, जो कि अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से इनलीगल तरीके से भारत आई थी और वो आज भारत में खुल के रह रही है, और उसके लिए भीड़ लग गई थी लोगों की उसकी मदद करने के लिए कि सीमा हैदर आई है तो क्या हुआ, भारत में शरण लेने के लिए आई है। और उसकी तुलना अक्षय कुमार से करने लग गए कि अक्षय कुमार भी तो भारत में रह रहा है, उसके पास कौन सी नागरिकता है हिंदुस्तान की, वो तो कनाडा का रहने वाला है। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा, सीमा हैदर भारत में अच्छी तरह से रह रही है, लेकिन क्या ऐसा पाकिस्तान में होगा, जो कि बादल बाबू को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या कोई उसके साथ खड़ा होगा? कोई नहीं। अगर वहाँ के लोग सही हैं तो कोई ना कोई तो आना चाहिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सब कुछ समय ही बताएगा, लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि जिस तरह से बादल बाबू वहाँ पे गया है, वो सच में वो हकीकत में ही बहुत गरीब परिवार का है। अगर आप उसके घर पे जाएंगे तो उसके घर की दीवारों पे प्लास्टर तक नहीं है। वो रोज़ाना बेचारे मजदूरी करते हैं, उसके परिवार के लोग रोज़ाना ही खाते हैं, रोज़ाना ही कमाते हैं। अब उनका एक बेटा जो कि पाकिस्तान में फंसा हुआ है, अब उसके माता पिता इस चीज़ से भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि क्या हो रहा होगा उनके बेटे के साथ। वहाँ की पुलिस उसके साथ कहीं 3rd डिग्री तो अब नहीं अपना रही, उसके साथ मारपीट तो नहीं कर रही, क्या पता उसको समय से खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो सब यही सोच रहे हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। दरअसल होता क्या है, ये सोशल मीडिया जो है ना, वो किलोमीटरों के, हज़ारों किलोमीटर की दूरी को ना सूक्ष्म कर देती है। आपको कुछ नहीं करना, क्लिक करना है, तुरंत आपका जो भी दोस्त है, आपका अपना है, वो आपके सामने होगा, आप उससे बात कर सकते हैं, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने उजागर हो जाएंगी। लेकिन सोशल मीडिया के फ़ायदों के साथ नुकसान भी हैं। हम क्या करते हैं, ना जाने कैसे किसी के ऊपर ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया की दुनिया दोस्तों बहुत गंदी है और 99.99% झूठी है, इसीलिए किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बादल बाबू एक कहने पे हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला गया और अब
पाकिस्तान की जेल में है, उसके साथ कुटाई पिटाई हो रही है। क्या हो रहा है किसी को पता भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पे आप किसी से भी मिलते हैं, एक बार नहीं 1000 बार सोचिएगा, तब अपना कदम आगे बढ़ाइएगा। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।